हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आइए देखिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसी के पहले मैं आपको सबको ये जानकारी जैसा कि हर क्लास में देता हूं, वैसे ही मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ को परचेस करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, अयोग्य वाहक किसे कहा जाता है। हमें क्या बताना है कि अयोग्य वाहक कौन होते हैं। अयोग्य वाहक मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाए हुए हैं। हमारे दो क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाहक होते हैं, अंग और आह। तो ये जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग यदि आ के ऊपर या बाद में लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, अयोग्य वाहक बन जाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें अंग की बिंदी लगी हुई होती है वो अयोग्य वाहक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। या फिर जिनमें विसर्ग लगा हुआ होता है वो अयोग्य वाहक होता है। अब हम चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि पीडीएफ को परचेस करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर नंबर दिया होगा, आप लोग वहां से नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। तो टा वर्ग जो हमारा व्यंजन होता है वो होता है हमारा कौन सा, मूर्धन्य। टा वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। कंठ में का वर्ग आता है, तालव्य में चा वर्ग आता है, और दंत में जो होता है वो हमारा कौन सा वर्ग आता है, आप लोग बताइए कमेंट में, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है हमारा। तो जो हमारा दंत के अंतर्गत आता है वो हमारा ता वर्ग आता है। ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। जो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि होती है, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षशील। तो जो हमारी ला ध्वनि होती है वो होती है हमारी कौन सी ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि। प्रयत्न के आधार पर जो ला ध्वनि होती है वो हमारी पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आती है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए ये दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, तो इसमें से जो हमारे व्यंजन वर्ण दिए गए हैं वो हमारा जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो नहीं है। सा जो होता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। और इसको हम कौन सा सा बोलते हैं, ये जो हमारा मैंने आपको सामने स्क्रीन पर लिखा है ये हमारा कौन सा सा होता है। ये तालव्य है, मूर्धन्य है। ठीक है ना। कौन सा सा है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी जो सा इसमें व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, उत्तरा और श्री ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन से व्यंजन होते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन इस ऑप्शन में दिया है वो जा दिया है। बाकी जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं वो चा, छा, जा और झा जो व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश में छ, जो क्षत्रिय वाला छा होता है वो क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो वर्ण है वो हमारे किस क्रम के बाद आएगा, मतलब कौन से वर्ण के क्रम के बाद आता है। तो ये आता है हमारा का वर्ण के क्रम के बाद ये आता है। ठीक है ना दोस्तों। का वर्ण क्रम के बाद आता है, ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, ए के उच्चारण स्थान का कौन सा है, मतलब जो ए का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तालव्य, दंत, कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य क्या है, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो होता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। इसमें हमें ये बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हा दिया गया है। हा कौन सा वर्ण होता है, काकल्य व्यंजन होता है। तो काकल्य व्यंजन कौन सा है, यहाँ पर हा है। बाकी यार अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर ये बताना है कि अघोष वर्ण
हमारा इनमें से कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सा। सा क्या है यहाँ पर? हमारा अघोष वर्ण है। मैंने अघोष और सघोष के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में हमारी जो काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज जो हम क्लास खत्म करने वाले हैं, आज के बाद हम क्या करेंगे, कल से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन है आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? यहाँ पर हमें तालव्य ध्वनियों के बारे में बताना है। तो तालव्य ध्वनियाँ जो फर्स्ट ऑप्शन में दी गई हैं वो हमारी सभी कौन सी ध्वनियाँ हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। सेकंड ऑप्शन की जो दी गई ध्वनियाँ हैं वो हमारी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। और जो हमने सी ऑप्शन में दी गई ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं? दंत ध्वनियाँ हैं। डी ऑप्शन में दी गई जो वर्ण दिए गए हैं वो कौन सी ध्वनि के अंतर्गत आती हैं? तो मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? यहाँ पर हमें ये बताना है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी दी गई है। तो जो ता है वो हमारा यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनि दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी को या हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो ए ऑप्शन में जो हमारा आंसर दिया गया है वो सही है, क्योंकि जो भा वर्ण होता है वो हमारा क्या है? स्पर्श भी है, साथ ही साथ अघोष है, घोष है और महाप्राण, दंत व्यंजन ये दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा स्वर संवृत है। तो जो बी ऑप्शन में दिया गया है हमारा ओ वर्ण है वो हमारा कौन सा है? संवृत स्वर है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ यहाँ पर कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया है, काफ़ी क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो टा वर्ग होता है वो हमारा मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं वो टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हिंदी में बाकी ध्वनि कौन सी होती है? दंत ध्वनियाँ होती है, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, बर्तस्थ ध्वनियाँ हैं या फिर तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो बा जो वर्ण होता है वो ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना दोस्तों, जो बा वर्ण है वो हमारा ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और क्लास को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ ध्वनियाँ हैं? यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ ध्वनि है। तो जो हमारी बा दी गई है डी ऑप्शन में वो हमारी कौन सी ध्वनि है? दंत्योष्ठ ध्वनि यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो पार्श्विक व्यंजन दिया गया है वो लावर्ण जो होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि यार अलावा क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? जो बड़ा ऊ होता है वो हमारा इसमें किस प्रकार का स्वर दिया गया है? तो ये पश्च संवृत स्वर यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है? तो यहाँ पर जो अ ऑप्शन दिया गया है ये इसका स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है, इन दोनों का, ए और ऐ का। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? यहाँ पर हमें संघर्षी व्यंजन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो संघर्षी व्यंजन दिया गया है वो दिया गया है कौन सा? हा वर्ण जो होता है काकल्य व्यंजन भी है, साथ ही साथ व्यंजन संघर्षी व्यंजन भी है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होता है? यहाँ पर विसर्ग से बना हुआ शब्द यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। नी स्प्रह जो शब्द है वो विसर्ग से बना हुआ है, क्योंकि इसमें नी के बाद विसर्ग बिंदी लगी हुई है। तो नी स्प्रह क्या है? हमारा विसर्ग से बना हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजनों के बारे में बताना है। तो जो चा वर्ग आता है वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो चा, छा, जा और झा ये हमारे तालव्य व्यंजन है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम कल जो टॉपिक करेंगे एक नया टॉपिक करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को। कौन सा वर्ण इसमें से घोष नहीं है? तो जो सी ऑप्शन में दिया गया है ता, वो हमारा क्या है? घोष नहीं है। ठीक है ना,
इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।